Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are continuing our chapter number 3. Here is summary of the previous lesson. In the last lesson, we talked about the enterprise, the entrepreneur, and the features of a successful entrepreneur. हमने इस पर बात की थी डिटेल के साथ कि एंटरप्राइज क्या होता है। कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है वो एंटरप्राइज कहलाती है, और एंटरप्रेन्योर वो शख्स या वो पार्टी हो सकती है कि जो कि एक रिस्क लेकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है। इसके अलावा हमने लास्ट लेसन के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। हमने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बेसिक क्वालिटीज़, बेसिक फीचर्स देखे थे। उसमें हमने बात की थी कि एक अच्छे बिजनेसमैन को जो है वो रिस्क टेकिंग सबसे पहला फीचर है जो उसके लिए ज़रूरी है। बिज़नेस के अंदर जब पैसा लगाया जाता है तो सबसे बड़ा रिस्क रिटर्न का होता है, और इसके अलावा और बेशुमार ऐसे रिस्क हैं जो कि फेस करना पड़ते हैं बिज़नेस के अंदर। तो एक ऐसा शख्स ही कहाँ कामयाब बिजनेसमैन हो सकता है कि जिसके अंदर करेज हो रिस्क टेकिंग की। इसके अलावा क्रिएटिव माइंडेड होना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बड़ा ज़रूरी है एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए। इसी तरह से इंडिपेंडेंट पर्सन वो एक ऐसा शख्स हो कि जो कि अकेले कोई फ़ैसला कर सकने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर, बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेशन बड़ी मैटर करती है। वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो अपनी बात दूसरों को पहुंचा भी सकता हो, समझा भी सकता हो। और इसके अलावा हार्ड वर्किंग के हवाले से हमने बात की थी। आज हम बात करने चले हैं राइटिंग अ बिज़नेस प्लान, कि एक बिज़नेस प्लान को कैसे जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। बिज़नेस प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द बिज़नेस ऑपरेशंस सच एज फाइनेंस एंड द ओनर ऑफ द न्यू बिज़नेस। बिज़नेस प्लान क्या है कि कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले एक पूरा प्लान डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर बिज़नेस की पूरी डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस की जाते हैं इन डिटेल। उस डॉक्यूमेंट को बिज़नेस प्लान कहा जाता है। मेकिंग अ बिज़नेस प्लान बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द बिज़नेस कैन बी वेरी हेल्पफुल बाय डॉक्यूमेंटिंग द वेरियस डिटेल्स अबाउट द बिज़नेस। द ओनर्स विल फाइंड इट मच ईजियर टू रन इट। Chances of failure are reduced and it becomes easy for a business to get a loan from the bank. एक समरी सामने रखी है बिज़नेस प्लान के हवाले से कि बिज़नेस प्लान होता क्या है और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। बिज़नेस प्लान पे हमने बात की कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बिज़नेस के हवाले से कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन जिसके अंदर मौजूद होती है, और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं कि एक अच्छा बिज़नेस प्लान डिज़ाइन कर लेने का मतलब ये है कि आप अपने एक सक्सेसफुल बिज़नेस की तरफ आपने पहली सीढ़ी जो है वो चढ़ ली है। इसी तरह से एक अच्छा वेल डिफाइंड बिज़नेस प्लान जो है इस बात की श्योरिटी है कि आप ठीक डायरेक्शन में मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर मूव कर सकते हैं। उसको ऐसे बिज़नेस को चलाया जाना बड़ा आसान होता है जिसका एक अच्छा बिज़नेस प्लान डिज़ाइन कर लिया जाए, और चांसेस ऑफ फेलियर जो हैं वो बड़े रिड्यूस हो जाते हैं। राइटिंग अ बिज़नेस प्लान को कैसे राइट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और उसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, इस पर हम आज बात करते हैं। बिज़नेस प्लान में इंक्लूड द फॉलोइंग्स। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिज़नेस, नंबर 2 इज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, then the target market, business location and distribution channels, organizational structure and the financial information, and at the end we will discuss about the business strategy. These are all the basic elements of a comprehensive business plan. The very first among this is the description of the business itself है क्या। इस बिज़नेस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं उनमें हिस्ट्री ऑफ द बिज़नेस है, उसमें समरी ऑफ द बिज़नेस है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस है, बिज़नेस करना क्या चाहता है, बिज़नेस अगर पहले से हम जो कुछ इसकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ओवरऑल एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन इस जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफ़ाइन की जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दुनिया के अंदर हज़ारों किस्म की बिजनेसेस हो रहे हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। कुछ बिजनेसेस सर्विस स्पेसिफिक होते हैं, बल्कि
मॉडर्न एज के अंदर सर्विस सेक्टर जो बड़ी तेज़ी के साथ आगे आया है, तो इसमें बिज़नेस प्लान के अंदर पहले से ये चीज़ डिफ़ाइन कर ली जाती है कि हमारा जो बिज़नेस है, हमारी अगर कोई प्रोडक्ट्स में उसने डील करना है तो वो प्रोडक्ट किस किस्म की होगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सर्विसेज हमने ऑफ़र करनी है तो सर्विसेज किस किस्म की सर्विसेज होंगी, व्हाट द बिज़नेस सेल्स और डिलीवर्स, हमारा बिज़नेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, या अगर बेच रहे हैं हम तो क्या बेच रहा है, या अगर हम सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं तो किस किस्म की सर्विसेज है कि जो हम ऑफ़र कर रहे हैं। स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग और कंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट्स, हर बिज़नेस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो ये भी इस के अंदर बिज़नेस प्लान के अंदर पहले से डिफ़ाइन कर ली जाती है। और इसी तरह से फुल डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स के हवाले से जिसमें वो बिज़नेस डील करता है, ये भी यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं बिज़नेस प्लान के अंदर। उसके बाद है जी कि द टारगेट मार्केट, हर बिज़नेस की अपनी एक टारगेट मार्केट होती है, आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो किसी भी मार्केट को टारगेट करने वक्त सामने रखी जाती हैं। उसमें कि आपका मार्केट साइज़ है, प्रिडिक्टेड मार्केट ग्रोथ है, टारगेट मार्केट है, एनालिसिस ऑफ कंपेटिटर्स है, एक्सपेक्टेड मार्केट चेंजेस हैं फ्यूचर के अंदर, फॉरकास्ट सेल्स रेवेन्यू है। तो इसके अंदर ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हम डिस्कस कर लेते हैं बिज़नेस प्लान के अंदर कि हम जो बिज़नेस अपना हमारी टारगेट मार्केट है उसका साइज़ क्या होगा, कि किस लिमिट के अंदर रह के हमने जो है ना अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। इसी तरह से मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट के हवाले से ग्रोथ है भी या नहीं, फ्यूचर के हवाले से हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट जो है जो जिसमें भी ये बिज़नेस डील करता है उसकी मार्केट में ग्रोथ कितनी है। इसी तरह से टारगेट मार्केट डिफ़ाइन कर लेना बड़ा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए, एक सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि उसको बड़ा क्लियर हो कि उसकी अपनी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट क्या है। इसी तरह से एनालिसिस ऑफ द कंपेटिटर्स हैं, ये इसमें देखा जाएगा कि हमारे इस प्रोडक्ट के हवाले से जो कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो कितने हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, यहाँ पे इसका एनालिसिस किया जाएगा। ये भी सारी चीज़ें बिजनेस प्लान का हिस्सा हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड मार्केट चेंजेस इन फ्यूचर, हमेशा हालात एक से नहीं रहते, हमेशा किसी चीज़ की डिमांड भी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, वक्त के साथ साथ इनमें चेंजेस आती रहती हैं और मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जिस चीज़ में ये बिज़नेस डील कर रहा है, जो भी उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, आने वाले वक्तों में क्या उनमें किसी किस्म की कोई चेंज एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। और इसी तरह ये फॉरकास्ट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो भी बिज़नेस के प्रोडक्ट्स हैं उससे तो एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू जनरेट करेगा ये बिज़नेस, वो पहले से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है और ये सारी चीज़ें बिज़नेस प्लान के अंदर जो है वो उसका हिस्सा बनाई जाती हैं। उसके बाद है जी कि बिज़नेस लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बिज़नेस कहाँ पे लोकेट करना है, किस जगह पे ये बिज़नेस किया जाएगा, और उसके अलावा जो कुछ भी प्रोडक्ट ये बिज़नेस प्रोड्यूस करेगा वो किन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ज़रिए अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुँचाई जाएंगी। ठीक है, इसमें फ़िज़िकल लोकेशन ऑफ द बिज़नेस बड़ी मैटर करती है कि बिज़नेस को फिज़िकली इटसेल्फ हो कहाँ पे होना चाहिए, ये बिज़नेस कहाँ पे लोकेट किया जाएगा, वो जगह मेंशन की जाएगी। उसके अलावा इंटरनेट सेल्स और मेल ऑर्डर्स, इसके आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर आ रहे हैं और ऑनलाइन सेल्स जो है वो उसमें अपने बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आया हम इंटरनेट को किस हद तक यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये भी इसमें बिज़नेस प्लान के अंदर ये स्ट्रेटजी भी डिस्कस की जाएगी। मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ किए जाने हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जिनके ज़रिए आपके प्रोडक्ट्स आपके अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुँचती हैं। तो ये हमारा बिज़नेस कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑप्ट करेगा अपने इस पर्पज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बिज़नेस प्लान का हिस्सा बनाई जाती हैं। सिमिलरली द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद मैनेजमेंट का फुल फ्लैज स्ट्रक्चर जो है उसको कहा जाता है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे
बिज़नेस का वॉल्यूम कितना है, उस बिज़नेस वॉल्यूम के हिसाब से हमें कितने के एम्प्लॉयज़ हैं जो रिक्वायर्ड है, उसमें उनका नंबर भी देखा जाएगा और लेवल ऑफ स्किल्स जो रिक्वायर्ड होंगी, किस किस पोजीशन पे किस किस किस्म के लोग रिक्वायर्ड होंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पहले से डिफ़ाइन कर ली जाती हैं ताकि एक क्लियर कट आइडिया हो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बिज़नेस की क्या हैं। सिमिलरली द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिज़नेस, ये भी यहाँ पे डिटेल से डिस्कस की जाती है बिज़नेस प्लान के अंदर। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर फ्यूचर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स, हम ये देखते हैं कि एक एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले से तैयार कर ली जाती हैं आने वाले कई सालों के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली कहा जाता है ऐसी स्टेटमेंट्स को जो किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर सकें। इसमें बहुत अहम जो है उसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, तो इसमें डिटेल से इंशाल्लाह आगे बात आएगी। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ कैपिटल, वो जो बिज़नेस है हमारा ये अपने कैपिटल कहाँ से जनरेट करेगा, मेन सोर्स क्या होगा कैपिटल का, पैसा कहाँ से आएगा जिससे ये बिज़नेस किया जाएगा। सिमिलरली द प्रेडिक्टेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट, हर बिज़नेस की कुछ कास्ट फिक्स्ड होती हैं, कुछ वेरिएबल कास्ट होती हैं, तो इसमें फिक्स कास्ट जो है वो चेंज नहीं होती हैं और वेरिएबल कास्ट जो है वो वक्त के साथ साथ चेंजेस होती हैं। उसके अंदर जितने आपकी आउटपुट बढ़ती है वेरिएबल कास्ट बढ़ती है, आउटपुट के कम होने से वेरिएबल कास्ट कम होती है, लेकिन फिक्स कास्ट हर सूरत में वो आपको इंकर करना पड़ती है। तो ये पहले से एस्टिमेट किया जाता है कि इस बिज़नेस की फ़िक्स कास्ट कितनी होंगी और कौन कौन सी होंगी, और इसी तरह से वेरिएबल कास्ट कितनी होंगी और कौन कौन सी होंगी। फॉरकास्टेड कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल, इसी तरह से इस बिज़नेस के जो आने वाले वक्तों के हवाले से कैश फ्लो है, कैश इन फ्लो और कैश आउट फ्लो, बिज़नेस में पैसा आने और जाने के हवाले से एक अंदाज़ा पहले से लगाया जाता है कि ऑन एवरेज बिज़नेस की कैश फ्लोज क्या होंगी। सिमिलरली द प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी रेशियोज, और इसी तरह से बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको चेक करते रहने के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं या लिक्विडिटी रेशियोज़ है वो एस्टिमेटेड रेशियोज़ क्या होंगी, ये सारी की सारी कंप्रीहेंसिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बिज़नेस प्लान का हिस्सा बनाई जाती है। इन एडिशन टू दिस द बिज़नेस स्ट्रेटजी, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, बिज़नेस स्ट्रेटजी क्या होगी, हाउ बिज़नेस इंटेंड्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। ज़ाहिर है हर बिज़नेस का अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि उसके कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स बने, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो बिज़नेस अपने कस्टमर की नीड्स को रीड करने में कामयाब रहे, कस्टमर की एक्चुअली नीड्स हैं क्या, ठीक है, और उनको फिर आगे किस तरह से सेटिस्फाई करना है, किस तरह से फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, ये भी चीज़ बिज़नेस स्ट्रेटजी जो है ये बिज़नेस प्लान का हिस्सा बनाई जाती है। सिमिलरली हाउ द बिज़नेस वांट टू अर्न ब्रांड लॉयल्टी, अभी हम बात कर रहे थे यार कस्टमर, हर बिज़नेस की ये ख्वाहिश होती है कि उसके कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स बने। ये लॉयल कस्टमर मीन कि ऐसे कस्टमर जो बार बार उसी की प्रोडक्ट को जो है वो टाइम्स एंड अगेन परचेज़ करें, वो कहीं उसके कंपेटिटर्स की तरफ ना जाएं। तो एक बिज़नेस के लिए उसकी सक्सेस के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपने लॉयल कस्टमर्स क्रिएट करे, अपनी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करे, ताकि उसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो स्लिप ना हो किसी दूसरे बिज़नेस की तरफ। तो इसके लिए भी बाकायदा पहले से कोई ना कोई बिज़नेस स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाएगी और ये चीज़ें भी बिज़नेस प्लान का हिस्सा बनाई जाएंगी। Here is summary of the discussion for the lesson today. We talked about the business plan. Business plan होता क्या है, इसके अलावा हमने जो चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ अ बिज़नेस प्लान के मेन कंपोनेंट्स किसी भी बिज़नेस प्लान के क्या हो सकते हैं, उसमें हमने बात की कि जी बिज़नेस के हवाले से कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बिज़नेस प्लान का हिस्सा बनाई जाती है। फिर उसके बाद जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर वो बिज़नेस डील करता है उनकी डिटेल उसमें मेंशन की जाती है। उसके अलावा टारगेट मार्केट डिफ़ाइन की जाती है कि जी जो आपका बिज़नेस है उसकी टारगेट मार्केट क्या है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिज़नेस लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बिज़नेस ने लोकेट कहाँ पे होना है, कि एक बिज़नेस कहाँ पे किया जाएगा, और फिर जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जानी है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा हमने इसमें बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
कितना बड़ा होगा, कितने लेवल्स होंगे उसके, कितने लोग उसमें चाहिए होंगे, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, ये सारी चीज़ें भी डिटेल के साथ डिस्कस की जाती हैं बिजनेस प्लान के अंदर। और उसके अलावा हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से बात की कि कम्प्रीहेंसिव किस्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो एग्जिस्टिंग भी और फॉरकास्टेड भी, आने वाले वक्तों के लिए भी, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस प्लान का हिस्सा बनाई जाती हैं। और आखिर में बिजनेस स्ट्रेटजी, जो भी बिज़नेस जो है वो अपनी एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करता है अपने कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, उसके हवाले से भी बिज़नेस प्लान के अंदर बात की जाती है।